अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं कारी शफीक और आप देख रहे हैं ऑनलाइन कुरान लर्निंग 786। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि साकिन, सुकून, तनवीन, तशदीद, हरकत और मद्दौलीन के बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते, जैसे हम इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, उर्दू बोलने वाले जो श्रीलंकन, नेपाली वगैरह हैं, तो उनको ये चीज़ें नई लगती हैं। उनके सामने जब कहा जाता है कि ये साकिन है और ये सुकून है, ये तनवीन है, तशदीद है, हरकत है, मद्दौलीन है, तो ये आम बंदे की समझ में नहीं आती, वो कंफ्यूज हो जाता है। इनको समझना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए ताकि आप कुरान सही तरह से पढ़ सकें, और जब समझाने वाला आपको समझाए कि ये साकिन है, सुकून है या तनवीन है, तो आप उसको अच्छी तरह से जान सकें। अगर ये इसकी समझ नहीं है तो आप गलती कर देंगे। मैं आपको एक मिसाल देके समझा देता हूँ, आप बड़ी आसानी से समझ लेंगे। देखें, यहाँ पर पहले तो ये समझ लें कि साकिन किसे कहते हैं। साकिन चूंकि ये अरबी का लफ्ज है, सुकून, साकिन अरबी में यूज होता है, तो इसलिए हम समझ नहीं पाते। अब ये देखें, सुकून जो है यानी जज़म, जज़म को अरबी में सुकून कहते हैं। अरबी में जज़म को क्या कहते हैं? सुकून कहते हैं। और जिसके ऊपर जज़म आ जाए उसको साकिन कहते हैं। ठीक है ना? यानी नून के ऊपर अगर जज़म आ गई है तो नून साकिन है। इसी तरह जिन हुरूफ पर जज़म आ जाए उनको साकिन कहते हैं। तो एक्चुअली जो नाम है सुकून वो जज़म है, जिसे हम उर्दू में जज़म कहते हैं, अरबी में इसे सुकून कहते हैं। और जिसके ऊपर सुकून हो उसको साकिन कहते हैं। मैं आपको आसानी से एक सूरह जो सबको आती है, वो इसलिए मैंने निकाल के रखी हुई है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। देखें, यहाँ पर ये है वलम यकुन लहू, कुन लहू, तो हम क्या पढ़ते हैं? लिखा हुआ क्या है? कुन लहू। तो नून यहाँ पर साकिन हो गया, तो हम इसको पूरे को क्या पढ़ेंगे? वलम यकुल लहू। ठीक है ना? कुन लहू पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट इतना जरूरी है कि अगर आप कुन लहू पढ़ेंगे तो गलत होगा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? वलम यकुन लहू कुल लहू। ठीक है ना? तो नून साकिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिसके ऊपर, यानी कहने का मतलब है जिसके ऊपर जज़म हो, सुकून हो, उसको साकिन कहते हैं। उम्मीद है ये दो आपको पता चल जाएंगे, हाँ, पता चल गए होंगे। अभी आगे तनवीन। तनवीन किसे कहते हैं? अब ये भी सवाल होता है कि तनवीन है भाई, तनवीन पढ़ो, तनवीन कैसे पढ़ा जाता है? और अगर समझ नहीं आती तनवीन की तो फिर भी प्रॉब्लम हो जाती है हमें। तनवीन एक्चुअली किसे कहते हैं? दो जबर, दो जेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। दो जबर, दो जेर और दो पेश को क्या बोलते हैं? तनवीन। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। तनवीन का भी मैंने निकाल के रखा है आपको दिखाने के लिए। ये जैसे दो पेश हैं यहाँ पर, तो ये तनवीन हो गई। दो जेर आगे नीचे, तो ये भी तनवीन है। और दो जबर हैं, ये यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे बॉक्स के अंदर दो जबर हैं, तो इसको भी तनवीन बोलते हैं। यानी दो जबर, दो जेर, दो पेश को क्या बोलते हैं? तनवीन। उसके बाद है तशदीद। तशदीद यानी आम हरूफ में हम पाकिस्तानी, इंडियन जिसको शद कहते हैं। ठीक है ना? ये है, ये देखें, ये इसके ऊपर है शद। ठीक है, इस शद को तशदीद अरबी में कहते हैं, शद्दा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये शद है जो हम उर्दू, हिंदी में या बांग्लादेश वाले भाई जो अपनी जबान में उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक और दिखा देता हूँ। ये देखें, तशदीद। तशदीद होती है दो हरफों को मिला के पढ़ने का। अब्बा, अब्बा, दो हरूफ जो हैं मिलकर पढ़े जाते हैं। अलिफ बा जबर अब, बा जबर बा, अब्बा। और अरबी में पढ़ाते हैं फतहा, अलिफ फतहा। ये अरबी में जबर को फतहा कहते हैं। ठीक है ना? तो इसको कहते हैं तशदीद। अभी आगे चलते हैं हरकत। हरकत किसे कहा जाता है? हरकत कहते हैं एक जबर, एक जेर और एक पेश को क्या कहते हैं? हरकत। जबर, जेर और पेश को हरकत कहा जाता है। जैसे जबर है, जेर है और पेश है, इसको हरकत कहते हैं। जैसे पढ़ते नहीं, अलिफ जबरा, अलिफ जेरी, अलिफ पेशू, बा जबर बा, बा जेर बी, बा पेशबू, हरकत होती है। ठीक है ना? और बहुत सारी हो तो फिर हरकत, जैसे यहाँ पर है, मैं मिसाल दिखा देता हूँ आपको। ये हरकत, अलिफ जबरा, अलिफ जेरी, अलिफ पेशू। जबर, जेर और पेश को हरकत कहते हैं।
ठीक है, एक होगी तो उसे हरकत कहा जाता है। तो उम्मीद है ये हरकत भी आपको समझ आ गई होगी कि हरकत किसे कहा जाता है। अब इसके बाद बारी आ जाती है मद्दा और लीन की, ठीक है ना। मद्दा और लीन किसे कहते हैं, इसके लिए भी बंदा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मद्दा क्या है और लीन क्या है, हरूफ मद्दा कैसे पढ़ा जाता है। हरूफ मद्दा सबसे पहले तो ये समझिए कि हरूफ मद्दा जब आ जाए तो उसे एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख लें, बा जबर बा, ठीक है ना, बा अलिफ जबर कुछ ऐसे पढ़ते हैं। तो इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ने को मद्दा कहते हैं, ठीक है ना। बा बू बी ऐसे करके इसको पढ़ा जाता है, बा बू बी, तो लंबा करके इसको पढ़ा जाता है, तो इनको मद्दा कहते हैं। अब ये हो गया मद्दा। तो लीन कहाँ पर है, तो लीन ये वाले हैं, ठीक है ना, ताओ तई ताओ सई, इनको लंबा नहीं करना होता। जहां पर भी आते हैं इनको पढ़ते वक्त खींचना और झटका नहीं देना, मजहूल पढ़ने से इसको बचाया जाए, नरमी से इसको पढ़ा जाता है, इसको लीन कहते हैं। तो जब भी आप कुरान पाक पढ़ें तो ये हुरूफ जहां पर भी आए, ठीक है ना, ये आपके जहन में होने चाहिए, ताकि हर आम बंदा जो सुनता है वीडियो के अंदर अक्सर मद्दा और लीन और साकिन हुरूफ तशदीद वगैरह बोला जाता है, और ये क्योंकि बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि साकिन क्या है, सुकून क्या है, तनवीन क्या है, तशदीद हरकत क्या है, मद्दा और लीन। तो इसलिए मैंने आपको ये मुख्तसरन थोड़ा सा बता दिया है। और इसके बारे में और भी अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर पूछिएगा, कमेंट्स में लिख के बताएं, और अपने अजीज़ व अकारिब में वीडियो को शेयर किया करें। और अल्लाह का नाम जहाँ पर भी आता है, देखें कुल हुवल्लाहु, तो वाओ अल्लाह के नाम से पहले जब ज़बर आ जाए, मैं पहले भी कई वीडियोस में इसका जिक्र कर चुका हूँ, तो अल्लाह के नाम से पहले जब ज़बर आ जाती है तो क्या करते हैं, हम इसको मोटा करके पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह के नाम से पहले ज़बर हो तो क्या करना है, मोटा करके पढ़ना है। यहाँ पर अल्लाह, यहाँ पर भी मोटा करके पढ़ेंगे, ठीक है। जबर और पेश अल्लाह के नाम से पहले हो तो उसको मोटा करके पढ़ेंगे, अगर जेर हो पीछे तो बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसी तरह कुरान पाक आप छोटी छोटी चीजों को सीखें, समझेंगे तो इंशाल्लाह कुरान पढ़ने में आपको मजा आएगा, लुत्फ आएगा। और अल्लाह का आसमानी किताब है, भेजा हुआ कलाम है, जिसे कुरान इलाही कहते हैं, और कुरान अल्लाह ने हमारे लिए भेजा है, तो हमें चाहिए इसको छोटी छोटी जो चीजें हमें समझ नहीं सकते उनको समझना चाहिए। और ये वक्फ मुतलक है, इसकी वीडियो पहले से मौजूद है। यहाँ पर अलामात वक्फ क्या है, सिंबल एंड रूल, और इख्फा गुन्ना इख्फा कलकला किसे कहते हैं और कैसे किया जाता है, ये भी वीडियो है, इसको भी आप देखें ताकि आपको इख्फा गुन्ना करना समझ आ जाए, सही करके कुरान पढ़ना आपको पता चल जाए। यहाँ पर लाम है तो नहीं रुकना चाहिए, रुक भी जाए, थक जाए तो रुक जाए, ठीक है ना। वह इदल कबूर बुअथिरत, काफ को मोटा पढ़ा जाएगा। और यहाँ पर वक्फ मुतलक है, यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे, ठीक है। वक्फ मुतलक पर हमें रुकना चाहिए, और वक्फ लाजम पर हमें रुकना चाहिए, ना कि मिला के पढ़ते जाएं, इस तरह गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये इस तरफ में रुबा लिखा है कुरान में, ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा रुबा, इसका मतलब होता है एक हिस्सा हो गया, यानी सिपारे के 4 हिस्से अगर कर लें, रुबा निस्फ और सलासा, ठीक है ना, 3 हो गए। तो इस तरह आप जैसे हम कहते हैं ना, वो एक पंजाबी में जैसे कहते हैं एक पाव हो गया, आधा सिपारा हो गया और पौना सिपारा हो गया, इसी तरह रुबा निस्फ और सलासा, ताकि आपको आसानी से पता चल सके। और जिन दोस्तों को ये नहीं पता, और यहाँ पर ये है रुकू, ये आइन होता है, और आइन के नीचे जो नंबरिंग लगी होती है इसको रुकू की नंबरिंग होती है, ठीक है। 7 8 लिखा जो भी आता है वो रुकू की नंबरिंग में आता है, ठीक है। जो नीचे लिखा होगा वो आपका नंबर होगा, ये नीचे, ऊपर वाला नहीं। और ये सिपारा है, ऑफ कोर्स आपको पता होगा। और यहाँ पर ये सिपारा है और सिपारे का नंबर है, यानी 30 सिपारे का जो ये मैंने पेज ओपन किया हुआ है। और यहाँ पर ये सूरह मुतफ्फिफीन है, और सूरह मुतफ्फिफीन का नंबर लिखा हुआ है कि कितने नंबर ये सूरह है, ठीक है। तो इसी तरह ये चीजें छोटी छोटी हैं, लेकिन अगर नहीं पता हो तो ये मुश्किल हो जाती है आम बंदे को समझने के लिए। और यहाँ पर कल्ला बल राना, यहाँ पर सकता है, तो सकते में हम क्या करेंगे, सांस नहीं तोड़ेंगे, थोड़ी देर रुक के आगे पढ़ेंगे। कैसे, कल्ला बल राना, ठीक है ना, सांस नहीं तोड़ेंगे, कल्ला बल राना, ऐसे करके पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। उम्मीद है ये 2 4 चीजें मेरे जहन में थी तो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा अगर आपके कोई जहन में क्वेश्चन हो
تو ضرور پوچھیے گا، اور یہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو تجویدی رولز جو ہیں وہ سمجھ آ جائیں، آپ اچھی طرح سے قاری قرآن بن جائیں۔ میرے لیے دعا کریں اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔